माँ बाप की लाचारी ही तो है जो गरीबी के कारण अपना बच्चा कभी झाड़ियों में तो कभी रेल की पटरियों पे तो कभी मंदिर मस्जिद में छोड़ देती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि शायद वो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। मेरी आज की कहानी इसी पर बेस्ड है कि कैसे एक माँ जिसके 6 बच्चे होते हुए भी 7वां बच्चा कर लेती है, लेकिन उसे पालने के लिए पैसा, अनाज, रहने के लिए घर नहीं था। उसकी माँ ने उसे रेल की पटरियों पर छोड़ देती है। बहुत देर तक वो रोता रहता है। उसकी माँ उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी एक भिखारन जो भीख मांग रही थी, उसे उस बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसे अपने पास रख लेती है और उसका नाम अनुज रख देती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अनुज अब 5 साल का हो चुका था। वो बचपन से कुछ अजीब था, लेकिन वो भिखारन उससे भी भीख ही मंगवाती थी। अनुज भीख ना मांग कर बल्कि लोगों के जूते चप्पल को चमकाता है और उससे जो पैसे मिलते वो अपनी माँ को दे देता। धीरे धीरे वो 12 साल का हो गया और अब वो पैसे की वैल्यू समझने लगा था और भिखारन का घर छोड़कर वो एक दिन भाग गया। अनुज जा रहा था और बारिश भी काफ़ी तेज हो रही थी। वो सोच रहा था क्या करे, वो कैसे अब खाने के पैसे जुटाएगा। तभी जाते जाते उसे एक बड़ा सा होटल दिखाई देता है। वो बारिश के पानी से अपने बॉडी को साफ करता है और होटल के अंदर जाकर काम मांगता है। होटल वाला इनकार कर देता है, लेकिन अनुज बोलता है, साहब हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए एक बिस्तरा दे देना। होटल का मालिक मान जाता है और उसे काम पर रख लेता है। अनुज में कुछ तो था जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। उसकी हल्की सी मुस्कान और पोलाइटली लोगों से बात करना लोगों को अनुज बहुत पसंद आने लगा था और अनुज कोई चीज़ अगर एक बार देख ले तो कभी भूलता नहीं था। वो वहाँ पर हर एक डिश सीख लेता है। धीरे धीरे वो 22 साल का हो गया। अब तो उसे कई बेस्ट फूड मेकिंग का अवार्ड भी मिल चुका था। वो सोचा मैं अब अपना होटल बनाऊंगा, लेकिन होटल के मालिक को ये बात पसंद नहीं आई, जिससे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। अब तो अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो 1000 पेपर छपवाता है, उसमें ये लिखवाता है कि मुझे आप सबकी ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे डोनेट कर अपना आशीर्वाद मुझे दे। अगले दिन से ही पैसे आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे अनुज अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाता है। जिसने भी पैसे डोनेट किए थे उनमें से कई लोगों को उसने जॉब दिया। धीरे धीरे अनुज को देश विदेश से ऑफर आने लगते हैं और वो अब अपनी ऊंचाई को देखकर खुश हो रहा था। वो ये सब अपनी इच्छा से कर पाया, अपने अंदर की शक्ति को पहचान गया था। धीरे धीरे अनुज तरक्की करके दुनिया का बेस्ट फूड मेकिंग अवार्ड से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, अनुज की माँ ने अनुज को बोझ समझकर छोड़ दिया था। ये वही लड़का है जो रेल की पटरी पर छोड़ दिया गया था। आज दुनिया का वो सबसे बड़ा इंसान बन गया था। लेकिन आज अनुज कहाँ है, ये उसके माता पिता को थोड़ी पता है। अगर अनुज भी भीख मांगने को अपना काम समझता तो कभी अपनी सफलता को आजमा नहीं पाता। लेकिन हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि आप जो हैं उससे बेहतर कैसे बने, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आप जहां से आए हो, जो आपका कर्तव्य है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो आप अपने बच्चे को ऐसे मत छोड़ें, क्या पता वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप देख रेख करने में असमर्थ हैं तो इतने बच्चे पैदा ही ना करो कि उसे रेल की पटरियों पे छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि आप ऐसा करके उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ उस बच्चे का शोषण भी होता है।